ऑलराइट गाइस, इट्स टाइम टू स्टार्ट द लेक्चर। आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। सो आइए शुरू करते हैं बिना आपका समय बर्बाद करते हुए हमारे क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें से बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और उन सभी क्वेश्चंस को हम डिटेल में यहाँ पे हमारे वीडियो के अंदर समझेंगे। सो बिना समय बर्बाद करते हुए लेक्चर को यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। तो चैप्टर का नाम है एसएससी क्लास 10 का बहुत ही प्यारा चैप्टर है एंड चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन। हम यहाँ पे जो चैप्टर आज करने वाले हैं उसका नाम है ग्रेविटेशन। एकदम बारीकी से करेंगे, इसीलिए मैंने मार्कर का पेन भी बारीक रखा है। एकदम बारीकी से डिटेल में करेंगे इसको। नाम क्या है इसका? ग्रेविटेशन। अब देखो, ग्रेविटेशन चैप्टर को तुम करने तो आ गए हो, लेकिन ये तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हारे सामने एक नोटबुक होगी और एक पेन होगा। जब तुम्हारे पास एक नोटबुक और एक पेन है तो क्या कर रहे हो? फटाफट से उसे लेके आओ और जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे चीजों को समझना शुरू करो। हर एक बात को आप मेरे साथ लिखोगे, जैसे जैसे मैं लिखूंगा वैसे वैसे आप भी लिखोगे। हम दोनों मिलके, मैं यहां से और आप वहां से, इस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाएंगे और हम सब मिलके फतेह हासिल करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर। सुनने में आ रहा है कि बहुत लोगों को इसके न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहे हैं। ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस लग रहा है इसके अंदर? डिटेल में समझेंगे, हर एक सवाल का जवाब डालेंगे। आइए शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं ग्रेविटेशन के बारे में, माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन ये इकलौता नाम नहीं है। ग्रेविटेशन बना है दो चीजों से मिलकर। ग्रेविटेशन में सबसे पहली चीज जो हमें सीखनी होती है दैट इज ग्रेविटी। पहली चीज जो हम सीखेंगे इसके अंदर वो होगी ग्रेविटी। पहली चीज ग्रेविटी क्या है। यहां पे ग्रेविटी जो हम पहला समझेंगे वो समझेंगे सर ग्रेविटी के बारे में। ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी कुछ नहीं। जब मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और मैंने ऑब्जेक्ट को लिया और मैंने उसको ऊपर फेंक दिया। कहां फेंका? ऊपर आसमान में। तो अब देखिए यार, मेरे बाजुओं में इतनी ताकत है नहीं कि अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को लेके ऊपर फेंक दूं तो वो धरती फाड़ के बाहर निकल जाएगा। नहीं। जैसे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैंने ऑब्जेक्ट को लिया और मैं ऊपर फेंक दिया, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। जब ऑब्जेक्ट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो मालूम है नीचे धरती मां है। मां ने आवाज दी, बेटा मुझे छोड़ के जा रहा है। जैसे ही मां की आवाज सुना इस ऑब्जेक्ट ने, उस ऑब्जेक्ट को तुरंत ही अपनी गलती रियलाइज हुई और वो ऑब्जेक्ट मां की तरफ देख रहा है। मां मैं आ रहा हूं मां। और तुरंत ही मां की आवाज सुनते ही, मां की पुकार सुनते ही वो ऑब्जेक्ट अपने आप को, अपने फीलिंग्स रोक नहीं पाया और तुरंत ही उस ऑब्जेक्ट ने वहां से यू टर्न लिया और सीधा जमीन की तरफ आया। तो ये जो ऑब्जेक्ट है जो जमीन की तरफ जा रहा था और मां की आवाज सुनते ही जमीन की तरफ नीचे आ गया, तो वो मां की आवाज में दम था और वही दम को हम कहते हैं ग्रेविटी। क्या है ग्रेविटी? ग्रेविटी ये जो हमारा अर्थ है, जो आप यहां पे देख रहे हो, अर्थ के सेंटर में है अर्थ का कोर। ये जो कोर है, इस कोर के अंदर है पूरी की पूरी शक्ति। ये अर्थ की पूरी शक्ति, पूरी ताकत कहां है? अर्थ के कोर में है। और जब कोई ऑब्जेक्ट धरती से दूर जाता है, यानी कि धरती से वो दूर जा रहा है, तो अर्थ का कोर ट्राई करता है कि उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करे? अट्रैक्ट करे। धरती नहीं चाहती है कि कोई ऑब्जेक्ट उसके दूर चला जाए, तो इसीलिए अर्थ का कोर उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। ऐसे दुनिया में बहुत सारे प्लैनेट हैं, हर प्लैनेट के पास अपना एक कोर होता है और हर प्लैनेट के कोर के पास होती है ग्रेविटी वाली पावर। प्लैनेट क्या करता है? प्लैनेट की जो ग्रेविटी वाली पावर है वो ऑब्जेक्ट को खुद की तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। और दिस पुलिंग एबिलिटी ऑफ कोर ऑफ द प्लैनेट इज कॉल्ड ग्रेविटी। ग्रेविटी कुछ और नहीं है स्टूडेंट्स। ग्रेविटी सिर्फ इतनी सी चीज है कि धरती का कोई भी, धरती नहीं कोई भी प्लैनेट हो दुनिया में, हर प्लैनेट का अपना एक सेंटर ऑफ कोर होता है। वो सेंटर ऑफ कोर किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और एक पुलिंग फोर्स अप्लाई करता है। दैट पुलिंग फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी। तो क्या है ग्रेविटी? सर ग्रेविटी कुछ नहीं है, ग्रेविटी सिर्फ एक पुलिंग फोर्स है। यहां पे हमारा अर्थ क्या करता है? उसको अट्रैक्ट करता है अपने सेंटर की तरफ। सो इट इज अ पुलिंग फोर्स। दूसरा चीज समझते हैं, ग्रेविटेशन क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ सर ग्रेविटेशन? सर ग्रेविटी में बस स्टेशन लग गया, नहीं, ग्रेविटेशन अलग है। क्या है ग्रेविटेशन? आइए समझते हैं एक बार में।
जब मैं बात करता हूं ग्रेविटेशन के बारे में, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे दुलारे दुलारे बच्चों, मेरे मासूम बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, देखो ग्रेविटेशन क्या है। ग्रेविटेशन का मतलब होता है सर, यहां पे कोई अर्थ का कोर कुछ नहीं है। ग्रेविटेशन का मतलब है दो ऑब्जेक्ट मेरे पास हैं, वो ऑब्जेक्ट के पास अपना कुछ वजन है, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को कितना तेजी से अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के लिए, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशन। अज्यूम करो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, और ऑब्जेक्ट ए का मास है बड़ा एम, ऑब्जेक्ट बी का मास है छोटका एम, एक का मास बड़का एम, एक का मास छोटका एम, और दोनों सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर। दोनों ऑब्जेक्ट को मैं आर नाम की दूरी से अलग रखूंगा। तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है ना, जो कनेक्शन है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन कहते हैं। जैसे मान लो मैं हूं और फ्यूचर में मेरी वाइफ होगी, जो भी मेरी वाइफ बनेगी फ्यूचर में, तो मैं हूं और मेरी वाइफ, तो मेरे और मेरे वाइफ के बीच में क्या है? प्यार वाला कनेक्शन। ये जो प्यार वाला अट्रैक्शन है, जो प्यार वाला कनेक्शन है ना, यही ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन ही वो शक्ति है जो लोगों को आपस में जोड़ के रखती है। हम कहते हैं ना, ये मेरा भाई है, मेरी मम्मी, मेरे पापा, कुछ नहीं, दैट इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशन। ये ग्रेविटेशन ही है जो हमें क्या करती है? एक दूसरे से जोड़ के रखती है। बताओ मुझे, ये चंदा मामा जो है यानी कि मून, ये धरती को छोड़ के बाहर क्यों नहीं चले जाते? किसी और के पीछे क्यों नहीं पड़ जाते? धरती के पीछे ये क्यों पड़े हैं? धरती से उनको ऐसा क्या मिल रहा है? ये अर्थ उनको ऐसा क्या दे रहा है? कुछ नहीं दे रहा है। अर्थ के पास अपना कुछ मास है, मून के पास अपना कुछ मास है, और दोनों कुछ दूरी से क्या है? सेपरेट है। तो बस इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम चैप्टर के बिगिनिंग में यही सीखते हैं, ग्रेविटी वर्सेस ग्रेविटेशन। रिमेंबर और नोट करो अभी के अभी इसको। मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि मैं बहुत आलसी हूं, आप लिखो इसको। क्या है ग्रेविटी? Gravity is the force which is attained by the center of core of any planet. सर कोई भी प्लैनेट है, वो प्लैनेट अपने सेंटर से एक पुलिंग फोर्स एक्सर्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस पुलिंग फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटी। और ग्रेविटेशन है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट हैव मास कैपिटल M, स्मॉल m एंड सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस दैट इज r, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशन। चलो, अब ग्रेविटी और ग्रेविटेशन का बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया है, और जब ग्रेविटी और ग्रेविटेशन का बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया है, तो अब हम कहानी को आगे बढ़ते हैं। देखो, ग्रेविटेशन तो समझ में आया, ग्रेविटेशन क्या है? सर ग्रेविटेशन कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मैं ये उन लोगों के लिए लिख रहा हूं जो लोग लिख नहीं पाए हैं, जो लिखने में कमजोर है बेचारे, उनके लिए मैं यहाँ पे लिख दिया। अब सबसे पहली चीज, ग्रेविटेशन में हम पहली चीज क्या सीख लिए? सर पहली चीज हम सीख लिए सर ग्रेविटी क्या है, दूसरी चीज हमने क्या सीख लिया? ग्रेविटेशन क्या है। ये दो चीज समझने के बाद अब हम सीखेंगे बेटा कुछ मोशन के बारे में। क्या सीखेंगे? मोशन के बारे में। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपने आज से 1000 करोड़ साल पहले मोशन के बारे में सीखा था। याद करो कब? जब आप क्लास 9th में थे। जब आप क्लास 9th में थे तो कक्षा 9 के अंदर जब आप कक्षा पहनते थे, तो कक्षा 9 में आपको सिखाया गया था कि मोशन क्या है। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक अपना प्लेस चेंज करता है, तो वो कुछ डिस्टेंस कवर करता है, कुछ डिस्प्लेसमेंट करता है, कुछ स्पीड से जाता है, कुछ वेलोसिटी कवर करता है, कुछ एक्सेलरेशन करता है। इन सभी को कंबाइन कर दें तो क्या कहलाता है? मोशन। भैया ऑब्जेक्ट क्या करता है? मोशन। तो मोशन के कुछ बारे में सीखेंगे। दुनिया में कितने प्रकार के मोशन हैं? Those who knows the answer, फटाफट कमेंट में मुझे बताओ दुनिया में कितने मोशन हैं, और जिसका आंसर सही रहेगा मेरी तरफ से उसे आज तो कुछ नहीं, लेकिन जिस दिन मेरे यहाँ पे 10,000 सब्सक्राइबर हुए ना, मेरी तरफ से उसके लिए एक आईफोन, मेरी तरफ से, ये कोई देगा नहीं, मैं दूंगा। जिस दिन मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हुए, उस दिन मेरी तरफ से उस इंसान को एक आईफोन, ब्रांड आईफोन उस समय का दूंगा मैं उसको। ठीक है, चलो, मैं अपने वादे से मुकरता नहीं, और डरने से कुछ डरता नहीं, कहने से कुछ डरता नहीं। आइए, तो मैं मोशन के मोशन के 3 तरीके होते हैं। 3 है मोशन के तरीके। पहला कौन सा मोशन है? सर मान लो मेरे पीछे कुत्ता पड़ गया, मैं रास्ते में जा रहा है, मेरे पीछे भाव पड़ गया कुत्ता, मैंने उसका पूंछ कचड़ दिया, दबा दिया था, तो मैं कुत्ता पड़ गया, तो मैं भाग रहा हूँ, रफ्तार में भाग रहा हूँ,
मैं कैसा मोशन कर रहा हूं? आई एम डूइंग लीनियर मोशन, मैं स्ट्रेट फुटपत्ती की तरह भाग रहा हूं। विराट कोहली का शॉट देखे हो? विराट कोहली कैसे मारता है सिक्स? सर एकदम तीर के जैसा स्ट्रेट। जब मोशन एकदम स्ट्रेट पाथ में होता है उसे हम कहते हैं लीनियर मोशन। तो मोशन का पहला प्रकार होता है, इसे हम क्या कहेंगे? ये है सर लीनियर मोशन। दूसरा बेटा, दूसरा समझना, बचपन में कभी लट्टू नचाया हो? भौरा भौरा भौरा। जब बचपन में आप लट्टू नचाते थे तो मुझे बताओ, लट्टू जब आप नचा के फेंकते थे तो लट्टू क्या यहां से भाग जाता, लंदन निकल जाता? नहीं सर, लट्टू वही एक ही जगह पे गोल 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 गोल, रानी मम्मी मेरी पानी, गोल गोल करता था वो। बचपन में तुमने एक और गेम खेला होगा, फुगड़ी, है ना? एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते थे और गोल 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 घूमते थे। और ज्यादा मजा कब आता था? जब उसका हाथ सामने का हाथ छोड़ देते थे, मजा ही आ जाता था। सामने वाला गिरता किसी उठा इसे, मजा आता था। तो इसमें क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है? गोल 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 गोल। जब ऑब्जेक्ट ऐसे गोल 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 घूमता है तो इसे हम क्या कहेंगे? ये परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन। मोशन के वैसे तीन प्रकार होते हैं, लीनियर, सर्कुलर। और सर्कुलर के बाद अगला, तुमने देखा है घंटा, बाबा जी का नहीं, वो जो चर्च में लगा होता है घंटा। तो चर्च में लगा होता है घंटा और वो घंटे के नीचे लटक रहा होता है कुछ, देखा है कभी वो घंटा चर्च के नीचे होता है? अरे यार चर्च नहीं देखा है? वो ऐसा प्लस वाला साइन करते हैं ना, हाँ चर्च, अभी समझे तुम लोग। तो चर्च में ना एक घंटा होता है, वो घंटे के नीचे कुछ लटक रहा होता है और वो जो लटक रहा होता है ना, वो 1 घंटे के बाद टन की आवाज करता है। एग्जैक्ट 1 घंटे बाद उसमें से आवाज आता है। तुमने कभी पेंडुलम देखा है? जब पेंडुलम देखी हो तो पेंडुलम देखो, एक तरफ से खींच दो और छोड़ दो तो टक 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 मारते हुए इधर आता है। देखो ना ऐसे यार, तुम लोग समझते नहीं हो। ये देखो ऐसे बहुत सारा पेंडुलम लटक रहा होता है, मैंने एक पेंडुलम को खींच दिया, ये यहाँ पे छोड़ दूंगा, ये इसको टक्कर मारेगा, इसको टक्कर मारेगा, इसको टक्कर मारेगा, इसको टक्कर मारेगा। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं सर? इसे हम बोलते हैं सर, यहाँ पे क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। और ये मोशन एक फिक्स टाइम पे होता है, बराबर। जैसे वो घंटा मंदिर बोल रहा हूँ, चर्च का घंटा जो है वो 1 घंटे के बाद ही टन की आवाज देता है। तो ऐसा मोशन जो एक स्पेसिफिक टाइम पे होता है, दैट मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। तो यहाँ पे मोशन के कितने प्रकार हो गए? मोशन के टोटल 3 प्रकार हो गए। अब उसके बाद ऑसिलेटरी मोशन आप बोलोगे, ऑसिलेटरी मोशन ऑसिलेटरी से आएगा पीरियोडिक के अंदर, वो सब टाइप है। उसके बाद सर लीनियर के अंदर नॉन लीनियर, यूनिफॉर्म लीनियर, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर, वो सब लीनियर के अंदर आ जाएगा। और सर्कुलर के अंदर क्या आएगा? सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, ये सब चीजें उसके अंदर आएगी। लेकिन मोशन के मेनली 3 तरीके हैं। पहला क्या है मोशन का? सर लीनियर मोशन, दूसरा है हमारा सर्कुलर मोशन, तीसरा है हमारा पीरियोडिक मोशन। अब हमें क्या सीखना है इसके अंदर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें सीखनी है सर, दैट इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है? सर्कुलर मोशन के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया 2 प्रकार का मोशन होता है, एक सेंट्रीपिटल होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल होता है। हमारे सिलेबस में सेंट्रीपिटल दिया हुआ है, तो आइए मैं आपको सेंट्रीपिटल बताता हूं। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग मोशन, मतलब सेंटर की तरफ ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? गिर रहा है, उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में डिटेल में समझते हैं सर, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, तुमने कभी ना वो देखा है क्या? माउस देखा होगा। जैसे देखो मेरे पास ना ये वायर है, अब मेरे पास एक वायर है, अगर मैं इस वायर के एज पे एक पत्थर बांध दूं, क्या बांध दूं? पत्थर। और पत्थर बांध के मैं इसको गोल 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 घुमाऊं, तो जब मैं इसको गोल 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 घुमाऊंगा तो ये पत्थर जो एज पे लगा है रस्सी के, ये बाहर की तरफ गिरना चाहता है। कहाँ गिरना चाहता है? अब यार तुम खुद सोचो ना, अब ये पत्थर बांध के मैं गोल 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 नचाऊंगा तो ये चाहता है कि वो बाहर की तरफ क्या हो जाए? गिर जाए। लेकिन मैं क्या चाहता हूं? मैंने स्ट्रिंग से उसको खींच के रखा हुआ है, मतलब मैंने धागे से क्या किया? उसको अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है। तो इसीलिए वो क्या कर रहा है? बाहर की तरफ गिर नहीं पा रहा है और वो साथ में क्या कर रहा है? चल रहा है। मतलब सेंटर की तरफ मैं उस पत्थर को धागे से बांध के खींच रहा हूं, कहां पे? सेंटर की तरफ। दैट सेंटर सीकिंग फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं? नहीं समझा? देखो जब तुम फुगड़ी खेलते हो तो फुगड़ी के समय पे तुमने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है। फुगड़ी नहीं खेलोगे क्या बचपन में? एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं ना और फिर गोल घूमते हैं। जब आप फुगड़ी खेल रहे होते हो तो आप गोल गोल घूम रहे होते हो। अब सोचो जब फुगड़ी में हाथ छोड़ते हैं तब सामने वाला इंसान तुमसे आके गले मिल जाता है कि तुमसे जुदा हो जाता है, तुमसे दूर गिर जाता है? दूर गिरता है, ऑब्वियस सी बात है।
लेकिन जब हम पकड़ के रखे होते हैं तब वो ऑब्जेक्ट दूर जाना चाहता है तब भी, लेकिन हम उसे सेंटर की तरफ क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। तो एक ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट को सेंटर में बांध के रखता है उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आया होगा, मतलब अच्छे बच्चों के मन में देखो सवाल आ जाता है, अब तुम लोग अच्छे हो कि नहीं हो, अब तुम्हारे मन में सवाल आया, वो डिसाइड करेगा कि तुम अच्छे हो कि नहीं हो। ठीक है, देखो मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, आप अच्छे हो, जो भी वीडियो देख रहा है मेरा वो अच्छा है। ठीक है, मेरा जो वीडियो देखता है सब अच्छे होते हैं। चलो अब आगे, तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है सर? आपने लीनियर मोशन के बारे में बात नहीं की, आपने पीरियोडिक मोशन को नहीं एक्सप्लेन किया, आप सीधा सर्कुलर मोशन ही एक्सप्लेन कर रहे हो, और उसमें भी आप सेंट्रीपिटल फोर्स को इतना तवज्जो दे रहे हो। आप हैं माउस का सिखा रहे हो, रिमोट गोल गोल फुगड़ी सिखा रहे हो, क्यों? सर्कुलर मोशन में ऐसी क्या बात है सर जो मुझमें नहीं है? सर्कुलर मोशन क्या दिखाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब भैया ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? अब तुम 2 मिनट रुको, तुम्हें समझ जाएगा मैं क्यों बात कर रहा हूं। क्योंकि मैं बात कर रहा हूं ग्रेविटेशन के बारे में। तो यहां हम बात करते हैं प्लैनेट के बारे में। तुमने सुना होगा जब बिग बैंग हुआ था, आज से कई लाखों करोड़ साल पहले जब बिग बैंग हुआ था, तो बिग बैंग बाद क्या बना? मल्टीवर्स। मल्टीवर्स में क्या आया? बहुत सारा यूनिवर्स। यूनिवर्स में क्या आई? गैलेक्सीज। गैलेक्सीज में क्या आई? हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी में क्या आया? भैया मिल्की वे गैलेक्सी में तो है हमारा सोलर सिस्टम, और हमारे सोलर सिस्टम के कोपचे में कौन है? सूरज दादा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है सर? ये हमारी गैलेक्सी सोलर सिस्टम है, इसके अंदर यहाँ पे सूरज दादा है, सूरज के पार यहाँ पे क्या है? पहला प्लैनेट, दूसरा प्लैनेट और तीसरा प्लैनेट हमारा धरती। ये जो अर्थ है यहाँ प्रेजेंट है। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो अर्थ हमने यहाँ प्रेजेंट कर रखा है, अर्थ जो है, अर्थ की ऐसी क्या मजबूरी है कि अर्थ सन का चक्कर मार रहा है? मेरा आपसे एक ही सवाल है, मुझे बता दो, ये धरती की ऐसी क्या मजबूरी है? ऐसा धरती ने क्या सन का ऐसा कौन सा कर्जा खा लिया है कि वो उसका चक्कर मार रहा है? ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी है धरती को कि धरती सूर्य का चक्कर मार रही है? ये सूर्य सन का धरती का चक्कर क्यों नहीं मार रहा है? नहीं, वो इतना शाणा है क्या? वो क्यों चक्कर नहीं मार रहा है? इसका एक ही जवाब है। पता है जवाब क्या है? जवाब ये है कि सन के पास पावर है। जो पावरफुल होता है ना, उसके अगल बगल लोग मंडराते हैं। जैसे तुम्हारे क्लास में एक होता है ना, गैंग होती है, उसमें एक मोटा जाड़ा सा बच्चा होता है गंदी शक्ल का, और उसके अगल बगल ना बहुत सारे चूजे, मतलब छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं मंडरा रहे होते हैं। क्यों मंडराते हैं पता है आपको? मैं बताता हूँ क्यों मंडराते हैं। छोटे छोटे बच्चे ना उस मोटे गंदी शक्ल के भद्दे वाले इंसान के अगल बगल क्यों मंडराते हैं? क्योंकि उसे अपना बॉस मानते हैं। वो बोलते हैं कि भैया अगर कभी लड़ाई झगड़ा हुआ हमारा, तो हमारा बॉस आके हमें बचाएगा। इसी उम्मीद में वो लोग अपना लंच बॉक्स, टिफिन बॉक्स सब अपने बॉस को देते हैं। लो बॉस पहले आप खाओ। लोग देखो जैसे छोटा भीम देखते हैं, तो छोटा भीम में जैसे कालिया देखो, उसका ढोलू भोलू, तो ढोलू भोलू कैसे कालिया के पीछे घूमते रहते हैं। तो कालिया क्या है? कालिया पावरफुल है। और ढोलू भोलू कैसे हैं? चूजे, उनके पास शक्तियां कम है। तो ज्यादा पावरफुल जो होता है उसके अगल बगल कौन मंडराता है? कम पावरफुल। तो सन क्या है यहाँ पे? ज्यादा पावरफुल। अर्थ क्या है बेटा यहाँ पे? कम पावरफुल। तो अर्थ किसके अगल बगल घूमेगा? अब कालिया ढोलू भोलू के अगल बगल घूमेगा? अब मान लो अगर वो घूम भी रहा है ना, तो लोग उसे गाली देंगे, साला इतना मोटा गेंडा ऐसा होके चूजों के अगल नक्शे के दम पे चल रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया रहेगा, और देखो यार समझ में आ ही गया रहेगा, और अगर नहीं आया है तो वीडियो को वापस पीछे जाओ और देखो, और समझ में आ ही जाएगा। अब लेकिन सर एक बात है, आपने कहा सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। सेंट्रीपिटल फोर्स, अरे भैया यही तो है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सन क्या है? सन की शक्ति ज्यादा है, सन के पास क्या है? हाइयर मास, सन के पास क्या है? पावर ज्यादा है। तो सन क्या करता है? ज्यादा मास वाला कम मास वाले को होल्ड करके रखता है। क्या करता है? होल्ड करके। जैसे मैंने कहा था सेंट्रीपिटल में क्या होता है? सेंट्रीपिटल में जैसे मेरे पास एक धागा है, मैंने धागे के एंड में पत्थर बांध रखा और मैं गोल गोल घुमा रहा हूं, तो पत्थर दूर जाना चाहता है, लेकिन मैं उसको धागे से, स्ट्रिंग से क्या करके रखा हूं? खींच के रखा हूं। बेटा तू कितना भी कोशिश कर दूर नहीं जा सकता। जैसे वो होते ना कुत्ते जो लेके गार्डन में घूमने आते हैं, तो कुत्ता कितना भी कोशिश कर ले मालिक से दूर जाने की, है ना, उधर कुतिया दिख गई उसको, वहां जाना, लेकिन नहीं जा सकता। वो क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि मालिक ने रस्सी से चलते ही तो इधर
वहां जाता है गंदा इंसान, गंदा कुत्ता। चलो, तो यहाँ पे ये जो सन है, सन क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सन क्या कर रहा है, अर्थ को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है। चलो, अब इतना समझ में आ गया, तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा ग्रेविटी, हमने सीखा ग्रेविटेशन, हमने सीखा सेंट्रीपिटल फोर्स, और हमने ये भी सीखा कि हमारा जो अर्थ है वो सन के अराउंड चक्कर क्यों मारता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम सीखेंगे, दैट इज अबाउट गैलीलियो के बारे में। आपको उम्मीद होगी, आपको पता होगा गैलीलियो कौन है। जब आप क्लास 9th में पढ़ते हो फिजिक्स को, तब आप समझते हो कि गैलीलियो वही इंसान है जिसने टेलीस्कोप की डिस्कवरी की। तो गैलीलियो भाई साहब को स्पेस में चांद तारों को देखने की बड़ी इच्छा थी। अब गैलीलियो ने टेलीस्कोप डिस्कवरी की। पता है प्रॉब्लम कब होती है हमें साइंटिस्ट लोगों से, साले ये लोग अपना डिस्कवरी तो करते ही करते हैं, लेकिन अपनी डिस्कवरी को पब्लिश करके और साइंटिस्ट को मोटिवेट करते हैं कि तुम लोग भी दो चार थ्योरी और दे दो। और वो लोग का काम क्या है, वो लोग सारे बुजुर्ग हैं, पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं, पूरा थ्योरी लिख के दे देंगे, और हम बच्चों को क्या करना पड़ता है, उनकी थियरी लिखी हुई बकवास फिर पढ़नी पड़ती है और फिर एग्जाम में लिखना पड़ता है। तो यही बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अब यहाँ पे गैलीलियो ने टेलीस्कोप डिस्कवर किया। भाई साहब ने टेलीस्कोप डिस्कवर किया, उन्होंने अपना स्टूडेंट था उनका जॉन नेपियर केपलर, उन्होंने अपना टेलीस्कोप दे दिया केपलर को। अब केपलर ऐसा कीड़ा है ये केपलर कि मैं आप बताऊं आप पकड़ा जाओगे। केपलर ने उसको, संसार को, दुनिया को, स्पेस को टेलीस्कोप से पूरा खंगाल डाला। पूरा खंगालना मतलब जैसे होता है ना, पूरा ढूंढ डाला। अरे जैसे लुका छिपी खेलते हो तो लुका छिपी में कैसे छुपन छुपाए में पूरा घर छान मारते हो, कहाँ छुपा है मेरी वाली कहाँ छुपी है ना। तो ऐसे ही उन्होंने पूरा दुनिया देख डाला, उन्होंने पूरा स्पेस खंगाल डाला। तो जब केपलर ने पूरा स्पेस देखा तो पता है केपलर किस कंक्लूजन पे पहुंचे। अब उसी कंक्लूजन को हमें सीखना है। तो आइए सुनते हैं और समझते हैं केपलर के 3 लॉ। केपलर ने यहाँ पे क्या दिया भैया, हमारे जो केपलर महान साइंटिस्ट है उन्होंने दिया यहाँ पे 3 लॉ। चलिए अब मैं बताता हूं यहाँ पे केपलर का सबसे पहला रूल। केपलर ये बोलते हैं कि दुनिया में जितने प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, वो सब सन के अराउंड में क्या करते हैं, घूमते हैं। ये क्या है भैया, दिस इज आवर प्लैनेट। हमारा प्लैनेट किसके अगल बगल चक्कर मारता है, सन के अराउंड में। पता है उसके पहले लोग क्या सोचते थे, उसके पहले लोगों को लगता था कि धरती एक बड़ा सा टर्टल है। टर्टल समझते हो, टर्टल क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हाँ कछुआ, कछुए के सर पे सवार है। पता नहीं क्या क्या लोगों के दिमाग में आता था, अनगिनत फालतू बातें। लेकिन केपलर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु टेल विद द प्रूफ, भैया उन्होंने बोला कि जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड में क्या करते हैं, चक्कर मारते हैं। ठीक है, जब उन्होंने ये बात बोली, अपनी जुबान से ये बात निकाली, तो लोगों ने पूछा हाँ चक्कर मारते हैं, लेकिन बताओ वो चक्कर मारता कैसे है। क्या वो क्यूबॉइडल फॉर्म में चक्कर मारता है, क्या वो स्क्वायर फॉर्म में चक्कर मारता है, क्या वो सर्कल में चक्कर मारता है, वो चक्कर मारता तो कैसा मारता है। तब केपलर ने कहा कि वो सर्कल में चक्कर नहीं मारता है, वो क्यूबॉइडल में चक्कर नहीं मारता है, वो चक्कर मारता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट होता क्या है, आइए मैं बताता हूं आपको इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है। आप लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया है, हैप्पी वाला बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। आप लोगों ने कभी बर्थडे सेलिब्रेट किया है, किया तो होगा ही। आजकल तो बर्थडे एकदम त्योहार की तरह मनाया जाता है। तो आप लोगों ने जब कभी बर्थडे सेलिब्रेट किया रहेगा, तो बर्थडे में पता है जो बर्थडे बॉय होता है उसको क्या देते हैं, हाँ वो तो देते ही हैं, क्या, बर्थडे बम देते हैं। लेकिन बर्थडे बम के साथ में उसको टोपा देते हैं। टोपा मतलब वो वाला टोपा नहीं जो तुम देते हो, टोपा मतलब वो टोपी जो ट्रायंगल के फॉर्म में होती है ना, उसके शकल पे पहना देते हैं। अरे यार नहीं समझे, 25 दिसंबर क्या मनाते हैं, जिंगलवा आया, जिंगल बेल। तो जिंगल बेल की टोपी देखा कैसे होता है, ट्रायंगल शेप में। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक टोपी है, क्या है, टोपी याद है, मेरे पास क्या है, टोपी। और अगर मैं टोपी को यहां से कट कर दूं, क्या कर, टोपी को कट कर दूं, टोपी को अगर मैं यहां से कट कर दूंगा, तो कट करने के बाद ये देखिए जिस तरह समझ, मेरे पास एक टोपी है। अब मेरे पास यहाँ पे टोपी नहीं है, मेरे पास एक ग्लू है, देख मेरे पास एक टोपी है और मैं टोपी को यहां से क्या कट कर दिया।
कट कर दिया यहाँ से, तो इसका जो ये सरफेस दिख रहा है, ये वाला सरफेस, ये ऊपर वाला सरफेस, ये कैसा दिखेगा? अरे समझो ना यार, बस देखो तुमको समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या है हमारे पास? ये टोपा है, बर्थडे वाला टोपा। अगर मैं इसको यहाँ से कट कर लूँ, चाकू लेके आऊँ, यहाँ से इसको कट कर लूँ, कट करने के बाद अगर मैं इसको ऐसा निकालूं, ऐसा तोड़ूं, तो इसका ये सरफेस कैसा आएगा? क्या ये सर्कल में होगा कि कुछ अलग शेप का होगा? तो जब मैं बर्थडे का टोपी बीच से कट करके उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को ऑब्जर्व करता हूं, आई विल एबल टू फाइंड आउट कि दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इज नॉट अ सर्कुलर। सर ये सर्कल के फॉर्म में नहीं है भैया, ये जिस फॉर्म में होता है उसे हम कहते हैं इलिप्स। ये यहाँ पे इलिप्स के फॉर्म में होता है। कैसा होता है ये? इलिप्स के फॉर्म में। और इलिप्स की खास बात ये होती है कि इलिप्स के पास होते हैं दो फोकस। कितने फोकस? बेटा फोकस यहाँ कर ले, वहां तो मिठाई खा रहा है, मुझे मालूम पड़ रहा है। तुम लोग पढ़ाई ध्यान नहीं दे रहे हो, वीडियो देखते देखते तुम जो मिठाई खा रहे हो ना, मिठाई रख दो, रखो मिठाई, मैं खाऊंगा बाद में। यहाँ पे इलिप्स, जब तुम पास जाओगे तब, ये जो इलिप्स है यहाँ पे, इलिप्स में होते हैं दो फोकस। अब एक फोकस यहाँ, एक फोकस यहाँ। जो पहला फोकस है उसे हमने क्या कहा? F1। दूसरे फोकस को क्या कहा बेटा? F2। वी हैव टू डिफरेंट फोकस। अब देख आगे क्या बताता हूं तेरे को। अब पहला फोकस है, दूसरा फोकस है। जब कोई चीज दुनिया में एक होता है तो उसके, जैसे मान लो फोकस एक है तो उसे हम फोकस कहेंगे, लेकिन फोकस अगर एक से ज्यादा है तो उसे हम फोकाई कहेंगे। सिंगुलर में फोकस, प्लूरल में फोकाई। इंग्लिश ग्रामर जो तुम्हें नहीं आता है, देखो थारा भाई सिखाएगा इंग्लिश ग्रामर, थारा भाई जोगिंदर। अब ये क्या है? F1। F1 क्या है? एक फोकस। F2 क्या है बेटा? दूसरा फोकस। तो यहाँ पे जब एक से ज्यादा फोकस हो गए इसे हम क्या बोलेंगे? फोकाई। कुछ लोग इसे फोसाई पढ़ते हैं। तुम फोकाई पढ़ो, फोसाई पढ़ो, मुझे कुछ नहीं मतलब उससे, मुझे मतलब है तुम्हारा स्पेलिंग सही होना चाहिए, ठीक है? चलो, तो अब केपलर ने क्या कहा? केपलर ने कहा कि जो भी प्लैनेट होते हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड में घूमते हैं, और सन को रखा गया है इन दोनों फोकाई में से किसी एक फोकस पे, किसी एक फोकस पे। चलो मैं F1 पे रखता हूं, सन को कहां रख दिया? F1 पे रख दिया। दिस इज द केपलर फर्स्ट लॉ। केपलर फर्स्ट लॉ यहीं पे होता है समाप्त। इसके आगे कुछ है ही नहीं केपलर का लॉ। केपलर क्या बोला है? चलो इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करता हूं, इंग्लिश में। तुमको लिखना है ना, इंग्लिश में लिखो। अकॉर्डिंग टू केपलर फर्स्ट लॉ। मैं लिखता हूं यहाँ पे, वरना आप लोग सर आप लिखते नहीं हो। चलो, है ना, कुछ लोग तो बोल भी देते हैं कि सर आप लिखते नहीं हो। पता है? अच्छा तुम लोगों को ऐसा लग रहा है क्या मैं बहुत गंदे तरीके से लिख रहा हूं? अगर मैं गंदे तरीके से लिख रहा हूं ना, तो मैं आपको बोल देना चाहता हूं कि मैं अच्छे से लिखूंगा, लेकिन तुम लोग अगर लाइक करोगे तब। फटाफट लाइक करो, मैं अच्छे से लिखूंगा अभी। सर अकॉर्डिंग टू केपलर्स फर्स्ट लॉ। केपलर का फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू केपलर फर्स्ट लॉ, एवरी प्लैनेट, कौन भैया? एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड सन। सन के अराउंड चक्कर मारेगा। अब मेरे आगे पीछे थोड़ी चक्कर मारेगा, तुम्हारे तो मार नहीं सकता क्योंकि तुम छोटे से हो। तो प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड, मैं भी बहुत बड़ा नहीं हूं बट ठीक है, प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड सन in an elliptical orbit with sun is situated का मतलब होता है kept। sun is situated at one of the foci of ellipse। समझे क्या? क्या समझे? छोरा कांटो थैयो, नहीं समझे? बेटा गाली नहीं दे रहा हूं, गुजराती बोल रहा हूं। देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू केपलर फर्स्ट लॉ, केपलर के फर्स्ट लॉ से हमें यह मालूम पड़ता है कि दुनिया में जितने भी प्लैनेट होते हैं सब सन के अराउंड में इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, और सन को दो फोकस में से किसी एक फोकस पे धर दिया गया है। दिस इज द केपलर फर्स्ट लॉ। चलो अब केपलर का दूसरा लॉ समझेंगे। केपलर अपने दूसरे लॉ में क्या बताते हैं? केपलर अपने दूसरे लॉ में बताते हैं, जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है? इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये हमारे पास क्या है बच्चा? दिस इज आवर सन। और यहाँ पे कौन है हमारा? ये हमारा प्लैनेट है। मैं बोलता हूँ सर प्लैनेट का ये नाम नंबर दिया सर ए, पोजीशन एरिया। अगर मैं सन से लेके प्लैनेट तक एक लाइन जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं? एक लाइन। लाइन मारना आता है सबको? हाँ बेटा, लाइन मारना किताब पे।
अगर मेरे पास सन है, सन से क्या मैंने मारा एक लाइन, कहाँ मारा? प्लैनेट पे। मैं बोलता हूं सर 3 महीने के अंदर मेरा प्लैनेट ए से लेके बी तक चला, मतलब यहां से लेके यहां तक गया। इसे मैं देता हूं सर ये पॉइंट है एस। तो मेरा प्लैनेट ए से लेके बी तक गया कितने महीने में? 3 महीने में मेरा प्लैनेट ए से लेके बी तक गया। प्लैनेट क्या करेगा? सन के अराउंड चक्कर मारेगा ना, तो वो ए से बी तक गया कितने महीने में? 3 महीने में। मान लेते हैं सर ये जनवरी से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मार्च तक मेरा प्लैनेट इतना एरिया क्या किया? कवर किया। एरिया कवर बाय प्लैनेट इन 3 मंथ फ्रॉम जनवरी टू मार्च, दैट इज एरिया कितना आएगा भैया? यहाँ पे एरिया आएगा ABS, इतना एरिया कवर किया। उसके बाद दूसरा, मेरा प्लैनेट मान लेते हैं सर अब यहाँ पे जुलाई चालू है, जुलाई में मेरा प्लैनेट यहाँ पे, इसे देता हूं सर पॉइंट C, और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगले 3 महीने में मेरा प्लैनेट यहां पहुंच गया, D पॉइंट पे, यहां पहुंच गया पॉइंट D पे। तो अगले 3 महीने में मेरे प्लैनेट ने इतना एरिया कवर किया। देखो पहले 3 महीने में मेरा प्लैनेट इतना एरिया कवर किया, अगले 3 महीने में मेरे उसी प्लैनेट ने इतना एरिया कवर किया। मतलब ये देखो एरिया कवर इन CSD, पहला एरिया, दूसरा एरिया। केपलर अपने सेकेंड लॉ में ये कहते हैं द एरिया कवर बाय प्लैनेट, द एरिया कवर बाय प्लैनेट इन इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगा हमारा प्लैनेट। मतलब ये केपलर क्या कहना चाहते हैं कि भैया जब आपका कोई प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड में, तो एक दिए हुए टाइम पीरियड में वो एक फिक्स एरिया कवर करेगा। नहीं समझा? आइए समझाता हूं। जैसे मान लो यहां पे जनवरी से लेके मार्च तक मेरा प्लैनेट ने इतना एरिया कवर किया, तो 3 महीने में इतना एरिया कवर किया। केपलर ये कह रहे हैं कि अगला 3 महीना, कोई भी 3 महीने ले लो, उसमें जितना एरिया ये है ना, उतना ही एरिया ये भी होगा। क्या तुम्हें देख के नहीं लग रहा है ये जितना है उतना ही ये भी है? अच्छा, हो सकता है तुम्हें ये ज्यादा लग रहा हो, ये तुम्हें कम लग रहा हो, लेकिन कम ज्यादा नहीं है, दोनों इक्वल है। कैसे इक्वल होंगे? अब देखो सन कैसा है? गर्मा गर्म लावा की तरह है सन एकदम आग का गोला है ना बेटा, आग का गोला है, तूफानों से बच के जाना है ना। एक शायरी थी, याद नहीं आ रही मेरे को, जब याद आएगी तब सुना दूंगा, तब तक के लिए कॉन्सेप्ट समझो। सन क्या है यहाँ पे? सन एक आग का गोला है, और धरती हमारा 16 है। अब धरती 3 महीने में, यानी कि जनवरी से लेके मार्च तक इतना डिस्टेंस कवर किया, और यहाँ पे सर जुलाई से लेके अगस्त तक उतना एरिया कवर किया, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक 3 महीने में उतना एरिया कवर किया। तो आपको ये वाला ना ज्यादा लग रहा है। अब कैसे लग रहा है? जब आप गांव वगैरह जाते होगे, तो गांव में ना ठंडी के समय पे जब आप बैठते हो, ठंडी में ठंडी लगती है, ठंडी का मौसम में ठंडी लगेगी ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ठंडी के मौसम में इतनी तगड़ी वाली ठंडी लगती है ना कि हम लोग पगला जाते हैं। तो हम लोग क्या जाते हैं? कौड़ा। तुम जानते हो कौड़ा क्या होता है? हमारे उत्तर भारत में जाओगे तो वहां कौड़ा बोलते हैं, कई जगह पे अंगीठी बोलते हैं, और वो जलाते हैं ना आग जलाते हैं, उसमें हाथ सेकते हैं, देखो, तो उसको कौड़ा बोलते हैं, कौड़ा बार देना। तो आग को जब जलाते हैं और उसके ऊपर हाथ रख के बैठते हैं, तो मुझे बताओ क्या मैं एक ही तरफ हाथ रख के बैठूंगा तो मेरे हाथ को चटका नहीं लगेगा चटका। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? बार बार अपने हाथ को क्या करते हैं? टर्न करते रहते हैं, ताकि मेरे हाथों को इक्वल हीट क्या हो, मिलती रहे। तो इसलिए हम लोग यहाँ बोलते हैं कि सर जब हमारा प्लैनेट सन के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा होता है, उस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि जब वो सन के काफी करीब आता है, काफी क्लोज आता है, ऐसे मोमेंट पे हमारे प्लैनेट को लगती है बहुत तगड़ी वाली हीट। तो प्लैनेट क्या करता है? प्लैनेट अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है। तुम्हें बचपन से आज तक यही सिखाया गया रहेगा कि भैया हमारा जो प्लैनेट होता है वो सन के अराउंड में एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड में लगातार मूव करता है, लेकिन उसकी वेलोसिटी वेरिएबल होती है, वो चेंज होती है। यही रीजन है कि कभी देखो सुनने में आता है ना, दिन बड़े हो रहे हैं, रात छोटी हो रही है, रात बड़े हो रहे हैं, दिन, ये जो फलाना आप सुनते हो, ये इसी वजह से होता है कि हमारा जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड में अलग अलग वेलोसिटी से मूव करता है।
तो जब हमारा प्लैनेट सन के काफी क्लोज पहुंचता है, तो क्लोज पहुंचेगा तो उसका जो फेस सन को देखेगा उधर गर्मी लगेगी और वहां के लोगों में एकदम गर्मी बढ़ जाएगी ना, तो अर्थ क्या करता है, अपना रोटेशन इंक्रीज कर देता है, फटाफट मूव करता है। इसीलिए वो क्या करता है, ज्यादा एरिया आपको दिख रहा है लेकिन वो एरिया क्या होता है, सेम होता है। नहीं समझा अभी भी? बात साला समझ जाएगा तुम लोगों को, वापस पीछे जाओ समझ जाएगा। एक काम करो, वीडियो तुम वापस देखो पीछे करके आपको समझ जाएगा और पक्का समझ जाएगा। और अभी भी नहीं समझा ना, तो तुम लोग क्या करो पता है, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करो और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे नहीं समझेगा और एक नया वीडियो बनाऊंगा तुम्हारे लिए, जरूर समझेगा। अब यहां देखो, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर तुम, क्योंकि तुम हिंदी में तो लिखोगे तुम्हारे स्कूल में। आओ बताता हूं इसे। द लाइन जॉइनिंग फ्रॉम सन टू द प्लैनेट। तुम पता है सूर्य कुमार यादव देखे हो? सूर्य कुमार यादव क्या मारता है वो? सुपला शॉट, सुपला स्वीप शॉट मारता है, स्वीप शॉट। अरे लड़कियां क्रिकेट नहीं देखती हैं, झाड़ू मारते हो घर में, झाड़ू स्वीप, ऐसा लंबा लंबा स्वीप, वो क्या होता है, स्वीप। अब तुम्हें बताता हूं, सुनो ध्यान से। लाइन जॉइनिंग सन टू द प्लैनेट, सन से लेके प्लैनेट तक मैंने क्या ज्वाइन किया, एक लाइन। सन से क्या किया, प्लैनेट तक एक लाइन ज्वाइन किया। लाइन जॉइनिंग सन टू द प्लैनेट स्वीप्स आउट, ये स्वीप कर रहा है। लाइन जॉइनिंग सन टू द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अगर मैं एक लाइन सन से लेके प्लैनेट तक जोड़ दूं तो हमारा प्लैनेट एक दिए हुए टाइम में एक फिक्स एरिया कवर करेगा। इसे ही हम कहते हैं केपलर का सेकंड रूल। और बच्चों, केपलर का सेकंड रूल एग्जाम में एक और नाम से आता है, उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इक्वल एरिया। तो आपको यह भी समझ चलना है, लॉ ऑफ इक्वल एरिया, ये नाम से भी आपको आता है। देखो मुझे मालूम है कि आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल है यार। देखो, आई बिलोंग फ्रॉम युगांडा, मैं इंडियन नहीं हूं, आई एम फ्रॉम युगांडा, माई इंग्लिश इज ऑल्सो युगांडा, युगांडियन इंग्लिश। तो आप, मैं जो बोल रहा हूं ना, देखो जो मैं बोल रहा हूं, देखो मुझे पसीना हो रहा है, समझ रहे हो, गर्मी बहुत ज्यादा है। और मैं इसी बात पे एक बात बोलूंगा, जो पसीने से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, नहीं उल्टा हो गया, सॉरी, जो खून से नहाएगा, तुम्हें आता है, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा सब चीज, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बारे में बात करूंगा। तो लॉ ऑफ इक्वल एरिया इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, लॉ ऑफ इक्वल एरिया। अब तुम लोग पढ़ लेना और तुम्हें समझ में नहीं आएगा, वीडियो वापस देखना, समझ में आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं थर्ड, केपलर का तीसरा रूल। केपलर भैया के पास कुछ काम धाम नहीं था, घोड़े बेच के खाली रूल दे रहे थे। केपलर का थर्ड रूल। अब थर्ड रूल एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मस्त टेक्निक है, पता है क्या, फॉर्मूला याद कर लो। क्या है फॉर्मूला उसका? उसका फॉर्मूला है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। सर क्या है ये फालतू चीज, ये टी क्या है? टी क्या हो सकता है? टाटा बाय बाय नहीं, टाइम होगा ना, क्या होगा टी? तुम स्कूल जाते हो, तुम्हारे स्कूल में क्या होते हैं, पीरियड होता ना, पीरियड। अरे वो पीरियड नहीं, गंदी सोच तुम्हारी। पीरियड वो होता ना, तुम्हारे स्कूल में देखो 10 पीरियड होते हैं जिसमें तुम पक जाते हो, तो टी को हम कहेंगे टाइम पीरियड। टी क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? टी है हमारा, देखो अब मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूं तो तुम्हें समझ में आएगा। टी जो होता है इसे हम कहेंगे सर, टी क्या है, टाइम, ये है हमारा टाइम पीरियड। टी क्या है, टाइम पीरियड। अगर मैं तुम्हारी मुंडी के ऊपर 2 लटका दूं तो वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर। और तुम्हारे मुंडी पे अगर मैं 3 लटका दूं तो वो क्या कहलाएगा, क्यूब, बराबर। आइए मैं एक्सप्लेन करता हूं। मैं टी के ऊपर क्या लगाया मैंने, 2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड। सही बात है। अच्छा, यहां पे मैं किसके टाइम के बारे में बात करूंगा, मेरे टाइम के बारे में कि आपके टाइम के बारे में? यहां पे मैं बात करूंगा जो मेरा प्लैनेट है, जो सन के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है, मैं उसके टाइम पीरियड के बारे में बात करूंगा। तो क्या आएगा इसका डेफिनेशन, सर द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट। ध्यान से लिखना बेटा, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट। अब प्लैनेट किसके अगल बगल घूमेगा, मेरे की, तुम्हारे की, सन के? सन के। तो सन से लेके प्लैनेट तक का कुछ दूरी भी होगा, उसे हम क्या दिखाते हैं, आर। ये सन है, सन से लेके प्लैनेट तक की कुछ दूरी भी होगी ना, उसे कैसे दिखाएंगे, आर से। आइए बताता हूं आगे, सुनो ध्यान से। सर क्या है केपलर का थर्ड लॉ, ध्यान सुनना उसको। अकॉर्डिंग टू केपलर थर्ड लॉ, ध्यान से मन लगा के सुनना सर। केपलर थर्ड लॉ क्या बोलता है, द स्क्वायर ऑफ अ पीरियड ऑफ अ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड सन
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अल्फा को हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर से द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ, ये क्या है बच्चा, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट टू द सन। मीन मतलब क्या होता है, एवरेज। कभी निकाले हो मीन, मोड, मीडियन। मीन जो होता है ना वो एवरेज होता है। नहीं समझा क्या, समझा कि नहीं समझा? सर एवरेज डिस्टेंस क्यों निकाल रहे हैं? अरे भैया तू खुद देख ना, हमारा आर कभी बड़ा है, कभी आर बड़ा है, कभी आर छोटा है, कभी आर छोटा है, कभी आर बड़ा है, कभी बड़ा, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी छोटा। तो कांस्टेंट है क्या? नहीं। जब कांस्टेंट नहीं होता ना कोई चीज, तब हम उसका निकालते हैं एवरेज। जैसे हम बोलते ना, तुम्हारे भैया तुम्हारे गाड़ी का माइलेज कितना है, तुम्हारे गाड़ी का एवरेज कितना है। तो गाड़ी कभी तेज, कभी स्लो, कभी तेज, कभी स्लो, कभी ज्यादा पेट्रोल खाए, कभी कम पेट्रोल खाए। हम क्या बोलते हैं, हमें एवरेज बताओ, गाड़ी का एवरेज कितना है, मतलब नॉर्मली कितना लेती है वो ऑन एन एवरेज। सिमिलरली यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, और एवरेज डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, मीन डिस्टेंस। चलो तो अब मुझे बताओ क्या होगा केपलर थर्ड लॉ, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। मैं लिखूं कि तुम लिख लोगे? चलो लिख देता हूं, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ planet around sun is directly proportional to the, बस वो बढ़ाइए, the cube of mean distance of a planet to the sun। अब इसको मैंने जो बोला है उसको लिख देना वहां पे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के साथ में बताता हूं सर, यहाँ पे टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो आर क्यूब है। प्रोपोर्शनलिटी जब हम हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनलिटी मैंने यहाँ पे हटाया, क्या लगाया, कांस्टेंट के। अब के की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। इस तरीके से मैंने क्या निकाल दिया, केपलर का थर्ड रूल। अब उम्मीद करता हूं कि आपको केपलर का पहला रूल, केपलर का दूसरा रूल, केपलर का तीसरा रूल तीनों अच्छे से समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो क्या कर रहे हो यार, फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो। रुको 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 रुको, जाना नहीं, देंगे तुझे। रुक जा अभी सर, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अभी रुको, अभी और सुनो। अब हम सीखेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। हाँ भैया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी, बहुत जगह है, नई जगह है। आओ, पता है मेरे को एक मेरा दोस्त बोल रहा था कि मैं बहुत फालतू बोलता हूँ। सच्ची में ऐसी बात है क्या? जरा मुझे कमेंट बताना तो, कमेंट में कि क्या मैं सच में बहुत फालतू बोलता हूँ क्या? हाँ, अगर मैं फालतू बोलता रहूंगा ना तो मैं आज से ये प्रण लेता हूँ, मैं ये प्लेस करूंगा, बाद में बताऊंगा। आओ यहां बताता हूं मैं आपको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। कौन सा लॉ? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था ग्रेविटेशन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू। जैसे तू है और तेरी गर्लफ्रेंड है, तू और तेरी गर्लफ्रेंड में क्या कैसा रिलेशन है, एकदम तगड़ा, मजबूती, प्यार मोहब्बत वाला। अब मुझे निकालना है, मुझे कैलकुलेट करना है। मान लो कभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने पूछा कि बताओ हमारे बीच में कितना प्यार है, तो तुम्हें आना चाहिए बोलना, सर विपिन सर ने बताया है हमें ग्रेविटेशन लॉ लगा के हम एक दूसरे के बीच के प्यार को निकाल सकते हैं। तो तुम अपना वजन निकाल लो और तुम्हारी गर्लफ्रेंड का वजन निकाल लो, और तुम दोनों कितना दूर रहते हो एक दूसरे से, वो डिस्टेंस पता